सफर बहुत कुछ सिखाती है। दरअसल सफर से अच्छी कोई क्लासरूम ही नहीं होती। जिंदगी के कई ऐसे पाठ हम सफर के दौरान सीखते हैं जो जीवन की राह बदल देती है, और वो पाठ, वो सीख हमें फिर जिंदगी में राह दिखाती है, हमारी रहनुमा बन जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम एक सफर के दौरान जो कुछ भी करते हैं, कई बार जिंदगी के सफर में वही कुछ करते पाए जाते हैं, वही दोहराते हैं। इसलिए सफर की सीख को तवज्जो देना जरूरी होता है। दिवाली का दिन है। मैं झारखंड के 4 जिलों की यात्रा कर रहा हूँ। स्टील सिटी बोकारो से देश की कोयला राजधानी धनबाद और गिरिडीह जो अवरक का इलाका है, साथ ही साथ एक पवित्र जैन धार्मिक स्थल भी है, होते हुए भगवान शिव की नगरी देवघर जा रहा हूँ। यानी कि मेरी ये सफर स्टील, कोल, माइका और स्पिरिचुअल कॉरिडोर की एक यात्रा है। भोलेनाथ की नगरी देवघर तक की मेरी यात्रा अब एक नए दौर में पहुंच रही है। जिस बात का मुझे अंदेशा था वही हुआ। शाम हो गई, पर रात की, अंधेरे की, अंधेरी राह की एक बहुत ही खास खूबी होती है। अंधेरा और अंधेरी राह हमें बहुत कुछ सिखाती है। यही हमें जीवन की सच से रूबरू भी कराती है। इसलिए मुझे यकीन है कि इस अंधेरे में भी मुझे शर्त या कुछ नई सीख मिलने वाली है, या पहले सीखे गए पाठ का इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। पहली सीख तो यही है कि राह में दो राहें यानी कि क्रॉस रोड्स तो मिलेंगे ही, जैसे कि ये, और मुझे निर्णय लेना होगा कि मैं किस रास्ते पर चलूं। ये बुढ़ई मोड़ है। यहां से एक राह सीधे निकल रही है जो जगदीशपुर, मधुपुर होते हुए देवघर को जाएगी। इस सड़क से देवघर करीब 50 किलोमीटर है और मुझे घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। दूसरा रास्ता बाईं तरफ मुड़ रहा है, उससे देवघर 33 किलोमीटर दूर है और मुझे करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा। पर दोनों ही रास्ते मेरे लिए अनजान है, लेकिन वक्त की कीमत होती है और मैं कम वक्त लेने वाले राह को चुनने का जोखिम उठा रहा हूं, यानी देवघर 33 किलोमीटर। यह निर्णय कितना सही है इसका पता तो सफर के अंत में ही चलेगा। असल में मेरे सामने 2 रास्ते थे, दोनों ही अनजान। रात हो रही थी, दिवाली की वजह से ट्रैफिक भी सड़क पर नहीं के बराबर थी। जोखिम थी, रिस्क था, पर मुझे डिसीजन जल्द लेना था, और जीवन में निर्णय जल्द नहीं लेने का जोखिम ज्यादा बड़ा जोखिम होता है। इसलिए मैं अब इस राह पर हूं। नतीजा वक्त बताएगा। पर दूसरी सीख तो यहीं पर है कि लंबे सफर की शुरुआत हमेशा जल्दी करनी चाहिए, ताकि जोखिम लेने की नौबत ही ना आए। अगर मैं जल्दी सुबह यात्रा शुरू करता तो शाम नहीं होती, तो ये घड़ी नहीं आती। खैर, जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसलिए अब आगे। आगे तो सफर बहुत ही अच्छी लग रही है। सड़क बहुत शानदार है। मैं 5-7 मिनटों से ही सड़क पर हूं और सफर का एहसास भी बहुत ही खूबसूरत है। तो इस मोड़ पर तीसरी सीख ये है कि जीवन में वक्त या टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर इसी सड़क पर मैं दिन में होता तो यकीन मानिए मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा होता, क्योंकि सड़क इतनी शानदार है और इस सड़क पर सिर्फ मैं ही मैं, दूर दूर तक कोई नहीं। चलते चले जाइए, गियर बदलने की भी जरूरत नहीं। ऐसे सफर की तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, पर टाइमिंग की वजह से यह सफर जोखिम में तब्दील हो गया है। जोखिम इसलिए कि 33 किलोमीटर लंबा सफर करना है और राह में कोई हमसफर नहीं है। कोई परेशानी हो जाए तो मदद मिलनी बहुत मुश्किल होगी, और फिर मैं इस इलाके से वाकिफ भी नहीं हूं। तो चौथी सीख तो यही है कि जीवन की राह में हमराही का होना जरूरी है, सहयात्री के रूप में या यात्री के रूप में।
थोड़ी देर तक आप अकेलेपन का लुत्फ उठा सकते हैं, पर अकेलापन डरा भी सकता है और जब कोई परेशानी आ जाएगी तो मदद मिलनी मुश्किल तो होगी ही। पांचवी बात कि जिस रास्ते भी निकले, रास्ते और इलाके की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इससे अंधेरी राह तय करते वक्त आपकी कॉन्फिडेंस हाई रहेगी और कॉन्फिडेंस कई मुश्किलों को आसान कर देती है। छठी बात ये कि अपने वाहन को ठीक रखें। जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, औजार हैं, वो गाड़ी में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेले हों तो फिर आपका वाहन ही आपका हमसफर है, वही आपको रास्ता तय कराएगा। सातवीं सीख ये कि जब आप दोराहे पर खड़े हों और अनजान सुनसान रास्तों पर चल रहे हों तो अपने प्रियजनों को सूचित जरूर कर दें, ताकि वो आपकी खैर का अनुमान लगा सकें, क्योंकि हर बार आप टेक्नोलॉजी और जीपीएस के भरोसे नहीं रह सकते। ऐसी राहों पर सिग्नल्स आती जाती हो सकती हैं। और ये भी है कि टेक्नोलॉजी आपके चाहने वालों को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। मुझे ये सड़क सुनसान मिली, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि कोरोना काल है, लोग सड़कों पर कम हैं, और दूसरा कि दिवाली की शाम है, सभी अपने घर में इस पर्व की तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है आम दिनों में इस सड़क पर भीड़ भाड़ होती होगी। इस सफर ने जो आठवीं बात मुझे बताई वो ये है कि अंधेरे में हर रोशनी की किरण बहुत जरूरी होती है। ये बहुत उम्मीद जगाती है, आपका हौसला बढ़ाती है आगे बढ़ते रहने के लिए। नौवीं सीख ये है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक वक्त आता है जब अंधेरा छट ही जाता है और देर या सवेर उजाला हो ही जाता है। बस आपको अंधेरे में भी चलते रहना होगा। और बुढ़ई मोड़ से देवघर तक की सुनसान डगर पर मेरे इस 33 किलोमीटर लंबी सड़क पर 30 मिनट की इस सफर की 10वीं और आखिरी सीख यही है कि राह कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, चलते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। जैसे कि मैं देवघर यानी भोलेनाथ के शहर पहुंच गया हूं और मेरी ये यात्रा खासी शानदार रही, सुखद रही और थोड़ी रोमांचित करने वाली भी रही। आप इस राह पर आ सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मुझे 2-3 दिन यहाँ रुकना है, 2-3 दिन के बाद मैं लौटना कहना गलत होगा, क्योंकि हर एक यू टर्न एक नए सफ़र की शुरुआत होती है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जिनका मानना है कि ज़िंदगी को समझना है तो चलते ही रहना होगा। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।